मुखिया नेता भी बोलते हैं, इस तरीके के प्रभात झा थे। प्रभात जी, चूँकि मैंने पहले बताया कि प्रभात जी मेरा खट्टा-मीठा संबंध ज़्यादा ही रहा, तो एक वो ये चाहते थे कोई इंटरव्यू हो तो वो मेरे संस्थान से वो कहते थे प्रभु को भेजो, मैं कहता था मैं नहीं करूँगा, किसी और को भेज दो। उनकी इच्छा थी। उसके 15-20 दिन बाद में जब वो दोबारा ग्वालियर आए, फिर उनका फ़ोन आया, तो हम जो वहाँ पुल है, उस पुल के नीचे गाड़ी में बैठे आराम से हनुमान जी का मंदिर था, दर्शन किए। तो उन्होंने चोल करते हुए कहा कि यार मुझे खबर यार क्योंकि मध्य प्रदेश से विदा हुए थे तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने लिखने पढ़ने का मोर्चा संभाला था दिल्ली में। तो प्रभात जी से कई अच्छे खट्टे मीठी यादें प्रभात जी के साथ जुड़ी हुई। एक दौर था कि मैं बीजेपी ऑफिस गया, यूँ घूमते घामते प्रभात जी बैठे हुए थे, तो प्रभात जी ने कहा क्यों घर में वीसीआर है? मैंने कहा है वैसा। उन्होंने अटल जी के भाषणों की जो संसद के भाषण है उसकी मेरे को 8-10 जो है वीडियो कैसेट पकड़ा। मैंने कहा जब क्या करूँगा? बोले घर में सुनना है, तो खाली सुनना। सर, आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। पत्रकारिता के दौर में भी वो बहुत काफ़ी चर्चा में रहे और जब प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के जब मध्य प्रदेश में, तो आपको उस समय को क्या याद आती है उनकी? क्या दौर था, आप उस समय क्या देखते हैं आप? देखिए, आज ये दुखद खबर सुनने के बाद मुझे याद आया कि जब हम 90 में दैनिक जागरण में काम करते, हम 90 में तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेस नोट आया करते थे वो ऐसे आते थे कि हमें उन्हें एडिट करना पड़ता था। एक दिन हमने अचानक से परिवर्तन देखा कि बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ प्रेस नोट आया। एक दिन 2 दिन हो गए, फिर हमने पता किया कि क्या चक्कर है, कौन लिखने वाला आ गया। तो पता चला कि प्रभात झा जी जो है यहाँ पर मीडिया का काम देख रहे हैं, ग्वालियर में स्वदेश के पत्रकार थे और वो अब आ गए। और उसके बाद उनसे धीरे धीरे रिश्ता बहुत नज़दीकी होता गया। लगातार मीडिया से जो बीजेपी के संबंध हैं उनको एक नया स्वरूप जो है वो मुझे लगता है प्रभात झा देने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब मध्य प्रदेश में तो था ही ऐसा, लेकिन मुझे लगता है देश में भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया। उसके बाद मीडिया सेंटर्स बीजेपी के काफ़ी प्रभावी हुए बाद में, लेकिन उसकी शुरुआत जो है उन्होंने की। और जब वो मध्य प्रदेश से विदा हुए थे तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने लिखने पढ़ने का मोर्चा संभाला था दिल्ली में। तो प्रभात जी से कई अच्छे खट्टे मीठी यादें प्रभात जी के साथ जुड़ी हुई, चूँकि वो बीजेपी देखते थे और बीजेपी की विचारधारा से रिलेटेड हमसे चाहते थे और हम प्रोफेशनल थे। तो कई बार आपस में ऐसी स्थिति बनती थी जिसमें प्रभात जी को हमसे शिकायत होती थी। तो कोई ऐसी याद सर आपको जो याद आ रही हो? एक बार मैंने कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो जब भोपाल आए तो एक बार प्रभात जी ने उनका इंटरव्यू करवाया, तो उसमें उन्होंने अमेरिका को लेकर एक टिप्पणी की। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अगर कोई टिप्पणी इंटरनेशनल इशू पे करें तो वो प्रमुखता से बनती है। तो मैंने वहीं से उस खबर को लिखा और इसके लिए फिर प्रभात झा दूसरे दिन जब वो तो कुशाभाऊ ठाकरे भी बड़े सहज इंसान थे और बहुत मजे में पॉलिटिशियन नहीं थे, संगठक बहुत अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिक्स की जो दाव पेच होते हैं उससे बहुत दूर थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर दी, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट थी। दूसरे दिन प्रभात जी बोले, मुझ पर बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि प्रकाश जी आप यार मतलब अपने वो, तो मैंने कहा ठाकरे जी ने बोला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मैं छोड़ तो सकता नहीं था। कई दिन तक उनसे मेरी इस मुद्दे पे अनबन रही। ऐसे कई सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई और अभी तक भी वो लिखते पढ़ते लगातार रहे हमेशा। या मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद अभी लंबे समय से राज्यसभा के बाद भी निवृत्त होने के बाद लगातार उनका लिखना पढ़ना पार्टी के विषयों पर जारी था। और मैं चूँकि एक अखबार का संपादक भी था तो लगातार उनके आर्टिकल्स आते थे और हर बार वो फ़ोन करते थे। इसके अलावा होली दिवाली पे उनकी चिट्ठी जो है, मतलब मुझे अभी तक उनका लेटर आता था होली दिवाली पे हाथ से लिखा हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता था। बड़े व्यक्तिगत संबंध थे और मतलब बहुत ही दुख की बात है कि प्रभात जी हमारे बीच नहीं है। ठीक है, तो और हमारे साथ प्रभु सर भी मौजूद हैं। सर, आपने एक ट्वीट भी किया है आज, उसमें लिखा है और एक आखिरी में जो आपने लाइन लिखी है कि प्रभु मेरे शब्दों पर मत जाया करो। क्या कहानी है सर, क्या स्टोरी है वो जब अपने प्रभात झा ने आपसे ये बात कही उसकी? राघव, जैसा भाई साहब ने बताया, मैं उसको शुरुआत से करना चाहूँगा। मैं स्वदेश में था, हमारे संपादक हरिमोहन शर्मा जी थे। वो जब मैं सन RSS की पीटें वगैरह दी गई तो मुझे वो
बीजेपी में सिर्फ प्रभात जी के पास भेजा करते थे कि जाओ प्रभात जी से ये किताब ले आओ, जाओ प्रभात जी से ये बात करके आओ। मैं जाता था और प्रभात जी ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। प्रभात जी के पास जाना मतलब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको कोई किताब दे देंगे। वो एक दौर था कि मैं बीजेपी ऑफिस गया, यूँ घूमते घामते प्रभात जी बैठे हुए थे, तो प्रभात जी ने कहा क्यों घर में वीसीआर है? मैंने कहा है भाई साहब। तो उन्होंने अटल जी के भाषणों की, जो संसद के भाषण हैं, उन्होंने मेरे को 8-10 जो है वीडियो कैसेट पकड़ा। मैंने कहा भाई साहब क्या करूँगा? बोले घर में सुनना, इनको खाली सुनना। इस तरीके से प्रभात जी का वो था। प्रभात जी जब अध्यक्ष बने, जो मैंने आपको उस ट्वीट की बात करें, प्रभात जी जब अध्यक्ष बने तो प्रभात जी ने एक सुचिता फार्मूला दिया था 30-32 बिंदुओं का पार्टी के लिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस फार्मूले को मैंने क्रिटिसाइज किया अपने एक लेख में, तो उसको लेकर प्रभात जी का तगड़ा रिएक्शन आया मेरे ऊपर। वहाँ से फिर हमारे थोड़े से मधुर समूह में थोड़े से जो है नमकीन आना शुरू हुआ। अच्छा। तो जो नमकीन जो है, चूँकि वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष हैं तो हम सुबह उनकी चेम्बर में जाके बैठा करते थे, पत्रकार भी बैठे बात करें। वो प्रभात जी की ये थी किस्सा वही करते थे, वो किस्से बताते थे, पत्रकारों को समझाते थे, बातें करते थे। मैं कई बार टोक देता था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। कई बार ये होता था कि वो बताते रहते थे प्रभात जी, और मैं चुपचाप, क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो चुका था, तो मैं चुपचाप बैठा सुनता रहता था। तो जैसे ही मैं उनको देखूं प्रभात जी, मुझे लगे कि यहाँ खबर क्लिक हो रही है प्रभात जी की बात में, तो उनकी तरफ देखता था और वो तुरंत पकड़ जाते थे। तो प्रभु मुझ में खबर मत खोजो, मैंने वहाँ शब्द इस्तेमाल किया, वो कहते थे मुझ में खबर मत खोजो। प्रभात जी का ये, और मतलब वो जो है खबर वहीं पे होती थी जहाँ पे वो टोकते थे। जिसने समझ लिया उसने खबर बना ली, जिसने नहीं समझ पाया तो नहीं बना पाई। वो इस तरीके का प्रभात जी का वो था। इसलिए मैंने वो पुरानी याद, और प्रभात जी से उसके बाद भी मतलब ये कहूँ कि प्रभात जी के चेम्बर में जाने के बाद, कई बार दिन तक अबूला होने के बाद भी प्रभात जी ने कभी जो है खाली हाथ नहीं लौटाया। मिठाई हमेशा खिलाते थे। मैं कहूँ कि नहीं खानी है मुझे आपका पेड़ा भिंड का, तो बोले नहीं, खा के ही जाना पड़ेगा। मतलब एक अलग तरीके की जेद। और जो भाई साहब ने बताया चिट्ठी अभी भी उनकी आती थी, फोन अभी भी उनके आते थे। हम अभी भी प्रभात जी के घर पे जाके घंटों बैठ कर आते थे, बहुत सारी चीज़ें समझ के आते थे। प्रभात जी पुराने रेफरेंस भी बताते थे, प्रभात जी नई चीज़ भी बताते थे। एक शब्द है जो मैं हमेशा आमतौर पर बातचीत में कोट करता हूँ, जो मुझे झाबुआ में नागर सिंह चौहान का ताज़ा एपिसोड हुआ तो वहाँ से याद आता है। नागर सिंह का चुनाव था, झाबुआ में मैं जन आशीर्वाद यात्रा कवर करने के हुआ था, और संयुक्त से प्रभात जी उस यात्रा में थे। तो हम एक ही गाड़ी में सवार थे प्रभात जी। तो नागर की तारीफ की, उनने उसका पुराना इतिहास बताया, और सामने प्रभात जी ने एक बात कही। कुशाभाऊ ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन झाबुआ जीत जाएगी बीजेपी, उस दिन मध्य प्रदेश में सरकार बना दी। जो झाबुआ जिले में उसमें 5 सीटें हुआ करती थी, 5 बीजेपी जीती तो बीजेपी की सरकार बनी। मतलब इस तरीके की चीजें भी वो देते थे, तो वो अद्भुत प्रभात जी मतलब कितना एनालाइज करते थे वो। अपनी पार्टी के सब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपने देखा हो, कवर भी किया है चीज़ों को लेकर, तो अपने कार्यकर्ता पे कितना फोकस करते थे वो। यार ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जो प्रभात जी से यदि मिलने आया हो उसको ऐसा ना लगे कि इनसे नहीं मिला, ये आदमी मुझे नहीं जानता। प्रभात जी को हम कहें कि हम नेताओं को कहते हैं, उनको बहुत सारे लोगों के नाम याद रहते हैं, प्रभात जी को शायद करोड़ों लोगों के नाम याद। हाँ, यही मैंने सुना है कि सभी के नाम याद रहते थे उनको। और वो उनके परिवार के बारे में पूछेंगे कि बच्चा कैसा है, वो कैसा है, वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ कर रहा है। आप जैसे बताओगे अरे भाई साहब, अरे तू क्या बता रहा है, तू उसके साथ आया था ना। प्रभात जी वो व्यक्ति हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पोखरण जैसा शब्द दिया। जब अध्यक्ष थे, लगातार सक्रिय अध्यक्ष थे, उनने जो एक तरीके से जैसे उप राजधानी बनाते हैं वैसे उन्होंने अपने जो प्रदेश कार्यालय बना लिए थे आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ जाते थे, लगातार दौरे करते थे। बहुत सक्रिय अध्यक्ष थे। जब दोबारा अध्यक्ष बनने की नौबत आई, उनको ऐसा लग रहा था वो अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको भी पहले से भनक नहीं थी। मंच पर बड़े नेताओं के सामने उन्होंने कहा कि मेरे साथ पोखरण स्फोट हुआ है। वो एक शब्द दिया जिसको बहुत जार लेखन में लोगों ने प्रयोग किया, नेता भी बोलते हैं। इस तरीके के प्रभात जाते। प्रभात जी, चूँकि मैंने पहले बताया कि प्रभात जी से मेरा खट्टा मीठा संबंध ज़्यादा ही रहा, तो एक वो ये चाहते थे कोई इंटरव्यू हो तो मेरे संस्थान से वो कहते थे प्रभु को भेजो। मैं कहता था मैं नहीं करूँगा, किसी और को भेज दो। उनकी जिद होती वही एक किस विषय को लेकर, उसी विषय को लेकर ऐसा चलता रहता था। सबसे चलता रहता ऐसा आमतौर पर बहुत सारी बातें, क्योंकि हम खुली बात करते हैं। संबंध नेता वाले नहीं थे, बड़े भाई जैसे संबंध थे। हम गलत लिखें तो डांट भी देते थे, समझाते भी थे, रेफरेंस भी बताते थे। मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका जो मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास क्लिपिंग भी मैंने रखी उसकी।
प्रभात जी से पार्टी के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा था, अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने ये कहा, मैं पार्टी का खिलौना हूँ, पार्टी मुझे जैसे नचाना चाहे वैसे नचाए, मैं नाचूंगा। वो पूरी जिंदगी पार्टी के इशारे पर नाचते रहे। यहाँ मीडिया, जैसा भटनागर जी ने बताया, उनने यहाँ भी मीडिया विंग शुरू की, बहुत सफल मीडिया इंचार्ज रहे। प्रभात जी को इससे मुक्त किया गया, सजा बतौर दिल्ली भेजा। दिल्ली में उन्हें प्रकाशन विभाग का काम ऐसा संभाला कि प्रकाशन विभाग में जान आ गई। वहाँ से वो संसद का काम देखने लगे, वहाँ से वो राज्यसभा में चले गए, वहाँ से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष पद से वो जो निवृत्त हो गए, पोखरण हो गया, राज्यसभा का टर्म पूरा नहीं हुआ। प्रभात जी जैसे थे वैसे ही रहे, कोई बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बिल्कुल उसी तरीके से मिलना, उसी तरीके से संपर्क, उसी तरीके से लोगों से बातचीत, इस तरीके का अनूठा व्यक्तित्व प्रभात जी का। मनोज सर, आप भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि जब आपके कोई अनुभव हो गए उनके साथ में? लेकिन क्योंकि बीट दूसरी होती थी, लेकिन ये पता था कि प्रभात जी कई बार उनसे मिलना होता था, लेकिन बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, ना वो मुझे अच्छे से जानते थे, ना मैं उनको अच्छे से जानता था। लेकिन 2010 में मई में मैं ग्वालियर पहुंचा, पीपुल समाचार में संपादक बन गया। अच्छा। भरी गर्मी के दिन थे, मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया। नंबर मेरे पास सेव नहीं था, लेकिन आवाज़ दूसरी तरफ से, मनोज। मैंने कहा जी। बोला प्रभात झा बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी भाई साहब, मुलाकात होगी? मैंने कहा जब आप पे हैं। और कुछ देर बाद वो मेरे ऑफिस में थे। उस तपती दोपहरी में बिना लिफ्ट के 4 मंजिला वो चढ़कर आए। उनके साथ उनके जबकि पॉलिटिकल एडवाइजर थे उदय अग्रवाल, और साडा के अध्यक्ष थे जयसिंह कुशवाहा। आकर वो आत्मीयता से मिले। ऐसा लगा नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरी उम्र भी उस समय बहुत कम थी, और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात थी कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में लोगों से सुनते रहे थे, पढ़ते रहे थे, वो अचानक सामने है। तमाम सारे उन्होंने अनुभव शेयर की। तब उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी की क्या रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद उन्होंने चलते समय मुझसे कहा कि मनोज, पत्रकार की जो पेन की नींव है वो सत्ताधारी आदमी को हमेशा चुभना चाहिए। ये मेरे मन में था, लेकिन संयोग से कहें कि उनके जाने के कुछ घंटे बाद एक ऐसी खबर मिली जो वास्तव में उनको लग रहा था कि वो उनको पिन की नोक चुभने जैसी थी। वो खबर मैंने भोपाल भेजी, कहीं से उनको पता लगा, उनका फ़ोन सीधे मेरे पास आया, उसको लेके कई सारी बातें हुई। तो मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने प्रभु जी से बात की, ऊपर तक बात होते होते रात में 12 बजे प्रभु भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि ये खबर को रुकना है। वो खबर रुक गई, डाक एडिशन में छपी। उसके 15-20 दिन बाद में जब वो दोबारा ग्वालियर आए, फिर उनका फ़ोन आया। तो हम जो वहाँ पुल है, उस पुल के नीचे एक गाड़ी में बैठे आराम से, हनुमान जी का मंदिर था, वो दर्शन किए। उन्होंने चोल करते हुए कहा कि यार ये खबर यार क्यों की? मैंने कहा भाई साहब आपने कहा था। तो बोले यार मैंने तो कहा था कि दीप चुभाना चाहिए, तुमने पूरा पेन चुभो दिया। तो उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करा ली और अपनी बात भी रख ली। ऐसे ही एक किस्सा था कि 26 जनवरी को झंडा वंदन करना था शिवराज जी को ग्वालियर में, 2011 की बात थी संभवतः। 25 जनवरी को शिवराज जी ग्वालियर में थे। मुझे पता लगा तो मैंने प्रभात जी को फ़ोन लगाया कि आप अगर उनके पास समय हो तो आप उनको ऑफिस ले आएंगे तो मेरा भी मान रहेगा और संस्थान का भी। उन्होंने कहा देखता हूँ। रात में 11 साढ़े 11 बज रहा था, तब वहाँ के DIG का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने पूछा तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मेरी दोस्त से उनसे दोस्ती थी, मैंने उनको बताया कि आपके ऑफिस के पीछे। आधे घंटे बाद प्रभात जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी, तब की महापौर समीक्षा गुप्ता वो आए। दुर्योग से उस दिन भी लिफ्ट खराब थी, 4 मंजिला वो ऊपर चढ़े। ऑफिस में कोई प्यून तक नहीं था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष को, महापौर के, मुख्यमंत्री ने किया। आधी पौन घंटा वो रुके और निकल गया। इसके बाद जब भी भोपाल जब मैं लौट आया, उसके बाद जी जब भी मुलाकात होती थी उतनी आत्मीयता से होती थी। कोरोना काल जब चल रहा था, लोगों का मिलना जुलना बंद था। एक दिन फ़ोन आया, प्रकाश जी और हम दोनों साथ पहुँचे, तो उन्होंने बढ़िया हमको एक काढ़ा पिलवाया और ये कहा कि कई दिनों से खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद खबरें गलत हो, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ, एक से ज़्यादा बार, कि जब ऐसा लगता था कि अब गए तब गए, लेकिन वो लौट कर उसी जीविका से आते थे, ऐसे ही ठहाके लगाते थे। इस बार वो उम्मीद थी कि शायद ऐसा होगा, लेकिन हो ना पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। बहुत सारी यादें आपने सजोई हैं और सामने रखी हैं, लोग सुनेंगे तो जानेंगे कि प्रभात झा कैसे थे।